डीएल से लीगल न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं जहां बात इतनी बढ़ गई कि न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा। विषय है मुंबई का वायु प्रदूषण और इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बहुत ही असाधारण टिप्पणी। बिल्कुल। हमारे सामने एक कानूनी समाचार रिपोर्ट है, तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि कोर्ट ने इतनी सख्त कार्रवाई का संकेत आखिर क्यों दिया। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक शहर के प्रदूषण का नहीं है। सही है। बल्कि ये प्रशासनिक जवाबदेही और एक तरह से पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। जब हालात इतने गंभीर हो जाएं कि कोर्ट को आगे आना पड़े, तो ये समझने की जरूरत है कि स्थिति कितनी जरूरी और तत्काल है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो हुआ ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी जी और नवी मुंबई नगर निगम एनएमएमसी को मुंबई और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को ठीक से लागू न करने के लिए फटकार लगाई। और ये काफी समय से चल रहा था। अच्छा। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि इन निगमों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाना चाहिए। हाँ, और यही बात सबसे फैसिनेटिंग है, कोर्ट का ये तरीका। बिल्कुल। वेतन रोकने का प्रस्ताव एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये दिखाता है कि कोर्ट की नजर में ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, बल्कि ये अपने कर्तव्यों का एक गंभीर उल्लंघन है। अच्छा। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये तत्काल कोई निर्देश नहीं है, अभी ये केवल एक प्रस्ताव है। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये एक तरह की चेतावनी है, एक वार्निंग। हाँ बिल्कुल। कोर्ट कह रहा है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसे सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कोर्ट सच में ऐसा कर सकता है? तनख्वाह रोकना? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। कह सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हमारे संविधान में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या की है जी। और ये साफ कहा है कि इसमें एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। अच्छा, तो ये एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है? हाँ, तो जब प्रशासन ये अधिकार देने में नाकाम होता है तो अदालत को दखल देना ही पड़ता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि आज की जो निष्क्रियता है, इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ेगा। सही बात है। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। मतलब हमारे बच्चों पर? जी। कोर्ट की हताशा उस तात्कालिकता को दर्शाती है जिसकी जरूरत सार्वजनिक स्वास्थ्य और उस पर्यावरण की रक्षा के लिए है जिसमें भविष्य की पीढ़ियां सांस लेंगी। ये मामला सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। कि जब प्रदूषण जैसे संकट पर प्रशासनिक संस्थाएं कार्रवाई करने में विफल रहती हैं, तो नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका के हस्तक्षेप की असली सीमा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। और ये उस हवा के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में क्या संकेत देता है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेंगे?